आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, आप इन दिनों बहुत ही चर्चा में आपने सुना होगा अमेठी की खबर, जिसमें अमेठी के रहने वाले आरिफ और उनका सारस। तो ये खबर बहुत ही चल रही है। आपने देखा कि सारस जो आरिफ अमेठी के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, जो उन्होंने इसकी मदद की थी और इसको घर में पाला हुआ था। फिर उस कुछ दिन बाद आपने ये भी खबर देखी कि अभी कल परसों कि वो सारस को वन विभाग टीम, जो वन जीवन नियम के तहत उसको उसके जो वातावरणीय क्षेत्र उस पर ले गए और वहाँ उसको रखे हुए हैं। तो इसी खबर में मैं आपको थोड़ा सा सारस के विषय में मैंने सोचा अब इतना चल रहा है तो थोड़ी सी जानकारी दे ही सकता हूँ। अगर इस पर कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट कर कर जरूर बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सारस है, आपको सभी को पता होगा कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं इनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह है, ये भी जैसे बारहसिंगा राष्ट्रीय राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी सारस जिसको हम लोग क्रेन कहते हैं, ठीक है, और संस्कृत में हम लोग इसको क्रॉन्च कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये सारस का मुद्दा उठा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। इसी बहाने थोड़ा सा जानकारी आवश्यक होती है। कृपया अगर पूरी वीडियो देखें। आप सभी भाइयों से यही मेरा अनुरोध है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे वीडियो और भी भाई बहनों तक पहुंच सके। तो मुझे आशा आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया होंगे। तो चलिए हम देखते। आप सभी जानते हैं कि सारस जो है एक विशाल काय उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। ये मुख्यतः ये गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और पूर्वी पूर्वी इसी प्रकार की भारत के उत्तरी और पूर्वी इसी प्रकार की जलवायु पर रहना पसंद करता है, ठीक है। और इसको सारस को 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। और इसी के साथ कई ऐसे राजकीय चिन्ह है, जैसे आपको पता होगा कि बारहसिंघा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो हमारे यहाँ राजकीय पशु है, सारस हमारा राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो और भी थोड़ी जानकारियाँ मैं अपने साथ इस लेकर आया हूँ। देख सकते हैं कि सारस जो पक्षी ये यहाँ का, जैसे ये एक ही जगह पर उड़ना पसंद करता है, जैसे ये यहाँ का स्थायी प्रवासी भी कहा जा सकता है, ठीक है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र में ही रहना पसंद कर सकता है। और सारस को हम लोग संस्कृत भाषा में क्रॉन्च कहते हैं। ऐसे हम लोग क्रेन या सारस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए तो ग्रूस एंटीगोन या गुइडाई भी है। ग्रूस एंटीगोन और गुइडाई भी है, ठीक है, गुइडाई भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 6 से 8 फीट इसकी ऊंचाई होती है पंखों सहित, ठीक है। अगर देखा जाए सारस और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये क्षेत्रीय भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान में, नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी इमोशनल बात की जाए तो सारस बहुत ही इमोशनल पक्षी होता है। इसका लगाव बढ़ जाता है। आपने देखा जैसा आरिफ जो अमेठी के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी मदद की और वो उनके साथ दोस्ताना मिजाज से घुल गया, उनके साथ रहने लगा, साथ खाने पीने लगा, जो भी खाते थे खिलाते वो खाता था। वो कहीं भी जाते थे, आपने देखा वीडियो वगैरह में, वो उड़कर उनके साथ उनका पीछा करता था, फिर चला जाता था, फिर शाम को जैसा वो बताते थे शाम को फिर आ जाता था। तो सारस एक फ्रेंडली कहते नहीं जीव या पशु पक्षी, ये इंसानों से भी ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर इनको अच्छी मतलब दोस्ती मिल जाए तो इंसानों से ज़्यादा इनकी दोस्ती बहुत ही होती है। ये अपना मतलब सब कुछ सौंप देते कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वो नहीं जा वो मतलब वो इस तरह इंसान जैसा नहीं करते। वो जो दोस्ती है बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। हाँ, इस इमोशनल बहुत ही अच्छी होता है। इसका लगाव बहुत जल्दी बढ़ता है। ये प्राकृतिक वातावरण में भी ढलता भी बहुत जल्दी है। मतलब किसी चीज़ अगर साथ रहने लगा तो वो उसी के साथ रहता है। आपने देखा ये हमेशा ये एक तरीके से झुंड वगैरह में भी रहते हैं, 3 से 4, 5 से 6 रहते हैं, साथ पे रहते हैं। लेकिन ये मामला आपने देखा कि अगर इसको देखा जाए तो एक पक्षी और इंसान की दोस्ती का अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ही मतलब मार्मिक दृश्य होता है कि एक पक्षी इंसान कैसे घुल मिल गया। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, मोगली कहानी, जिसमें आपने देखा होगा कि
एक भेड़िए ने एक बच्चे को पाल लिया और बच्चा भेड़िए की तरीके बन गया। वैसा ही सारस आप देख रहे हैं कि वो जंगल का रहने वाला सारस, और आरिफ ने उसको पाल लिया और वो वही गांव के उसमें वो नेचर पे ढल गया। वैसा ही खाना खाने लगा, क्योंकि वो मछलियाँ वगैरह ऐसा कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन वो इंसानी खाना खाने लगा, रोटी खाने लगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी जानवर पक्षी है, जिस हिसाब से आप उसको रखेंगे वैसे ढल जाता है। तो दोस्ती भी यूनिक, अगर प्रकृति से अगर प्रकृति से आप जुड़ते हैं तो आपको एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रकृति और नेचर जो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में बहुत ही कम लोग जुड़ पाते हैं, लेकिन बहुत लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि ये चीज को हमें बनाए रखना है। प्रकृति, अगर आप कहीं भी, मैं कहता हूँ गर्मियां आ रही हैं, आप अपनी छतों पर आप ले लें ये कटोरा वगैरह या कुछ ऐसा ले लें, ठीक है, कप वगैरह अगर खराब पड़े हो, उनमें पानी या छोटी मटकी उटकी पानी भरकर ऊपर जरूर रख दें, क्योंकि छोटे छोटे पक्षी होते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, गर्मी के कारण वो उड़ते रहते हैं, पानी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा सा पानी उनको स्वच्छ पानी मिल जाएगा, उसी के बगल में थोड़ा चावल और गेहूं वगैरह दाने डाल दें, जिससे देखिए थोड़ा सा डालेंगे उनके थोड़े से दाने में उनको हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी होता है कि अगर ये प्रकृति पे रहेंगे तो प्रकृति हमारी और होगी, आपदाएं कम। देखिए जीव जंतु जैसे जैसे घटते हैं या फिर जैसे जैसे वनस्पतियों का विनाश होता है, तो वैसे वैसे आपदाएं आती है। अगर जैसे हम लोग प्रकृति को बचाए रखेंगे, अगर हम लोग ऐसे पक्षियों को बचाए रखेंगे, तो आगे वाली हमारी आने वाली नस्लें या पीढ़ियां वो भी इन सब पक्षियों का दीदार कर सकेंगी, देख सकेंगी। तो मेरा यही मानना है, गर्मी आ गई, आप सभी लोग छोटा छोटा ये कप वगैरह हो, कटोरा वगैरह हो, थोड़ा सा उसमें पानी भरकर, मतलब पूरा ज़्यादा ना भरें, आधा से ज़्यादा पानी भरकर, और बगल में दाने भरकर, थोड़े बहुत गेहूँ है, चना है या फिर चावल, इनके दाने अवश्य रख दें। ये आपसे विनती है, ये निवेदन है, ये आप सभी को करना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी करते होंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग वैसे भी प्राकृतिक प्रेमी रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी से यही आशा है, अगर बातें अच्छी लगी हो, अगर ये सभी जो मैंने बात कही है समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।